वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस का 5वां नंबर का लेक्चर है। इसमें हम लोग बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करेंगे। क्या काम होता है, क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्रांजिस्टर को क्यों लाया है, क्या रीजन होगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इसका यूज बता देता हूं ताकि आपको मैं फ्री करूं, है ना। इसका यूज है भैया ट्रांजिस्टर एज अ स्विच बोल के। स्विच बटन स्टार्ट क्लोज ओपन ऑफ ऑन करना, ये काम हम लोग जैसे सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर अगर हम लोग इतने स्विच लगाएंगे, आपको पता है अगर उसकी कभी आपने हार्ड डिस्क देखी होगी तो देखो उसमें छोटे छोटे वायर्स, है ना, वो भी सेमीकंडक्टर से बनने वाली है। और उसमें छोटे छोटे वायरिंग कनेक्शन, इतनी छोटी छोटी चीजें होती कि हम लोग क्या उसमें स्विच लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे भैया हम लोग वहां पे ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं ताकि जिस चीज को करंट प्रोवाइड करना है उसको कर सकते हैं, जिसको ऑफ करना है उसको कर सकते हैं। वो अंदर की बात है भैया, आप लोग फिलहाल में नहीं समझोगे, लेकिन जब सीएस कंप्यूटर साइंस कभी इंजीनियर गलती से कर लेते हो तब समझ में चीजें आएगी। तो ये ट्रांजिस्टर एज ए स्विच बोल के काम करता है, इसी को बीजेटी कहा जाता है। ठीक है, इसको बीजेटी क्यों कहा गया है, इसका क्या रीजन है, ये समझते हैं। देखो बाइपोलर, पोल समझते हो ना, तो ऐसे दो है क्योंकि दो जंक्शन, इसमें 3 टर्मिनल्स है, 2 जंक्शन है और 3 टर्मिनल्स है, और इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के कारण करंट फ्लो होता है। इसी को बीजेटी कहा गया है इस चैप्टर में। किसको बीजेटी कहा गया है? जिसमें 2 जंक्शन हो, 3 टर्मिनल्स हो और इलेक्ट्रॉन एंड होल के कारण करंट फ्लो हो। बाय, बाय का मतलब बाय, ये नहीं बाय नहीं, बाय मतलब 2 भैया, बाय मतलब 2, नहीं तो बाय सर, बाय बाय करते नहीं, वैसे नहीं। तो बाय क्यों कहा है, समझ में आ रहा है? तो 2 जंक्शन होने के कारण इसको बीजेटी कहा गया है। तो चलो बच्चों, क्या है ट्रांजिस्टर समझ लेते हैं धीमे धीमे हर चीज को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ट्रांजिस्टर हैज द 3 डोप रीजन्स होते हैं। कौन कौन से रीजन्स है, क्या क्या है, और पीएन पीएन, अरे ऐसे पढ़ा था ना हमने डायोड, ये पी और एन से जो डायोड बनता है, इसको बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं। बैक टू बैक कनेक्ट करके हम लोग पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर बना सकते हैं। मतलब मैं ये बता रहा हूं, अगर आपने यहां पे ये ट्रांजिस्टर लिया पीएन और दूसरा एक ले लिया ऐसे, ये एक है एनपी। ठीक है, इसको एन के ऊपर एन सैंडविच करो। सैंडविच समझते हो ना? हाँ सर, खाने की बात आ गई तो हम तो आगे होते हैं। तो देखो इस एन को इस एन के ऊपर ओवरलैप कर रहा हूं और इसके कारण क्या हो गया, एक ऐसे यहां पे, ठीक है, बन गया ये। तो ये बन गया पी एन पी ट्रांजिस्टर। देखो बैक टू बैक कनेक्ट करना कहते हैं इसको। या हम लोग इसी को आप लोग ऐसे भी कर सकते, जैसे कि ये हो गया पी एन पी ट्रांजिस्टर और दूसरा जो एनपीएन है तो एन पी, तो ये भी यहां पे बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है, तो ये पी एन, तो पी को पी के साथ सैंडविच कर रहा हूं, तो एक के ऊपर एक रख दो ऐसे, तो क्या होगा भैया, तो यहां पे आपको दिखाई देता होगा कि ये बन रहा है एन पी के ऊपर पी सैंडविच हो रहा है, एन पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। बात समझ में आ रही? 2 ट्रांजिस्टर हमारे पास अभी, एक है पीएनपी और दूसरा है एनपीएन। क्या एक्शन होगी, कैसे करंट फ्लो होता है, क्या होता है, धीमे धीमे पढ़ने वाले हैं। पहले समझ लो कि ये होते हैं एनपीएन और पीएनपी। सर ये जो 3 टर्मिनल देख रहे हैं इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देना हम लोगों को। देखो बच्चों, इसको कहते हैं इमीटर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इमीटर। ठीक है, ये है आपका बेस और ये है हमारा कलेक्टर, है ना, कलेक्ट करने वाला। इसी को कहते हैं इमीटर, बेस, कलेक्टर। समझ में आ रहा है? सर क्या इसके सिंबल क्या है, बता दो एक बार, सिंबल के बारे में चर्चा करेंगे। चलो, तो आपके बुक्स में सिंबल को गलत कहा गया, नहीं मैं गलत नहीं बोल सकता, प्रिंट मिस्टेक बोलूंगा। सर आप इतने बड़े हो गए, किसी को गलत बोल रहे हो,
नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा, प्रिंट मिस्टेक हो सकती है, समझे ना। तो यहां पे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन किया गया, तो उन्होंने दिखाया था ऐसे, देखो ये ऐसे, दोनों के सिंबल सेम होते हैं, क्या डिफरेंस है मैं समझा दूंगा, ठीक है। एक ये सिंबल है, ओके, इसको गोल निकालना है ऐसे, ठीक है भैया। दूसरा एक सिंबल सेम सिंबल होता है, इसमें क्या डिफरेंस है ये समझ लो भैया। जो बच्चे मेरी आइडिया समझ में आएगी वही बच्चे टिकेंगे यहां पे। इसमें सभी बच्चे मैक्सिमम मैंने देखा है 90% स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं एरो निकालने में। इसको कहते हैं इमीटर, ये है बेस कलेक्टर, इमीटर बेस कलेक्टर। सर अरे वाह, सेम लग रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको कैसे पहचानना है, एनपीएन या पीएनपी है। जैसे कि आपके बुक्स में पहले वाला जो था वो था पीएनपी और दूसरा है एनपीएन। तो पहली जो डायग्राम फिगर ए जो डायग्राम है भैया, ये थी पीएनपी। आपके बुक्स में यहां पे एनपीएन लिखा है तो उसको करेक्ट कर लेना। एक्चुअली डायग्राम करेक्ट है, लिखते वक्त फिगर लगते वक्त गलत हो गया है। फिगर बी जो है ये है एनपीएन, समझे। सर कैसे पहचाना है ये पीएनपी या एनपीएन है, कैसे पहचानना है? सिंपल बात है भैया, आपको पता है कि यहां पे बैटरी है, ठीक है, ये पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है, छोटा है। यहां पे अगर मैं कुछ रेजिस्टेंस कुछ भी लगाओ, लोड लगाओ, करंट कहां से कहां फ्लो होता है भैया? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर। पी मतलब क्या? पॉजिटिव। एन मतलब निगेटिव। दिखाना करंट है इमीटर के पास ही दिखाना है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? दिखाना यहां ही है, यहां दिखाना है, दूसरे कहीं नहीं दिखाना, ठीक है ना। मुझे बताओ कैसे करंट फ्लो करेंगे? पी से एन की तरफ, देखो पी से एन की तरफ, पी से एंटर हो रहा है इमीटर और बेस पे आउट हो रहा है, समझे। पी से एंटर हो रहा है, एन से आउट हो रहा है। देखो इसको कैसे समझ में आ रहा है हम लोगों को, अगर ठीक है यहां से पी से एन की तरफ, समझे। ओके, कोई डाउट है भैया? कैसे समझ में आ रहा है? पी से एन की तरफ, मतलब कभी कभी अगर आप लोगों का ऐसा दिया नहीं, ओनली इमीटर बेस कलेक्टर ही, यहां पे भी इमीटर, आप ये सिंबल दिया, आपको पहचानना कि कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये पीएनपी या एनपीएन है। तो आप कैसे पहचानोगे? क्या करना है, कभी भी ध्यान रखना है, जहां से करंट आ रहा है उस तरफ पी देना है। देखो जहां से करंट आ रहा है, जहां जा रहा है उसको एन लिखना है, एन। देखो पी से आ रहा है एन की तरफ, देखो पॉजिटिव से निगेटिव, देखो पॉजिटिव से निगेटिव, समझ में आ रहा है। तो यहां पी है, एन है, तो हमारे पास ट्रांजिस्टर कौन सी? पी एन। तो तीसरा क्या आएगा? पी आएगा बच्चों। हो गया पीएनपी तैयार। समझ में आ रहा है भैया? कुछ समझ में आ रहा है ना? यहां पे बताओ सर यहां क्या होगा। देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले जहां से करंट जा रहा है उसको पी करो। पी से कहां जाता? पॉजिटिव से निगेटिव, देखो एन लिखो, निगेटिव बचा गया एन, ये हो गया पी, तो ये एन होगा, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर। ऐसे पहचानते हैं एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इससे ही समझ में आता है। बात समझ में आ रही है? कैसे पहचानना है इस सिंबल को, ये बहुत मायने करता है, समझ में आना चाहिए। पीएनपी में कहां से इमीटर से करंट एंटर कर रहा है, बाहर बेस से जा रहा है, इसको बेस कहते हैं भैया, ठीक है ना। यहां क्या हो रहा है? यहां हो रहा है बेस से इंटर कर रहा है और इमीटर से बाहर जा रहा है, इसको एनपीएन ट्रांजिस्टर कहना है। कोई शक है? करंट निकालने का तरीका इमीटर के तरफ ही होना, मतलब इमीटर के वहां ही होना, अंदर हो या बाहर हो, इमीटर से ही करना है, जो करना है वो इमीटर पे करना है। दूसरे तरफ बिल्कुल हाथ नहीं लगाना भैया, कुछ जरूरत नहीं है आपको हाथ लगाने की। समझ में आ रहा है? देखो ये थे आपके सिंबल, देखो ये आपकी बुक्स में देने वाले बाद में, लेकिन ये सिंबल और ये चीजें पता होना चाहिए। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में इमीटर बेस कलेक्टर का क्या एक्शन होगा, क्या काम होता है, क्या नहीं, वो भी बात करने वाले। इसके सिंबल देखेंगे आप, इमीटर बेस एनपीएन और पीएनपी में। चलो सबसे पहले देखो, एक बात ध्यान में रखनी, कुछ इंपॉर्टेंस होगा इस चीज में मेरे लिए अभी, ठीक है, आपके लिए भी मेरे लिए मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो पहले एन, ठीक है। ये जो पी है ना भैया, ये बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है, बहुत इससे भी छोटा, देखो ये पी।
और ये यन बड़ा होना चाहिए, इसको कहते हैं इमीटर, ये भैया बेस, और ये हमारा कलेक्टर। कोई शक है भैया? ओके, ऑल इज वेल, समझ में आ रहा है? तो ये कौन है? एन पी एन ट्रांजिस्टर। ये छोटा, एकदम छोटा क्यों, ये मीडियम क्यों, ये बहुत बड़ा क्यों, इसका रीजन देखने वाले। दूसरा है हमारे पास पीएनपी। देखो फिगर ए बोल रहा हूं मैं इसको, आपके बुक्स में जो दिया लिख सकते हैं। अब देखो यहां पे भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। ये होगा हमारे लिए पी, एन छोटा और ये पी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं इमीटर, इसको कहना है बेस, इससे भी छोटा निकालो, ठीक है, इससे भी छोटा निकालो, और ये कलेक्टर। ये है भैया पीएनपी ट्रांजिस्टर, फिगर बी है। ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है, तो हम लोग पढ़ने वाले अभी इमीटर बेस कलेक्टर, ठीक है। इमीटर बेस कलेक्टर। इमीटर क्या होता है सर? इमीटर भैया एक हेवीली डोप, है ना, हेवीली डोप होता है, हेवीली डोप करता है, ज्यादा से ज्यादा डोप करता है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। हेवीली डोप करता है, ठीक है, हेवीली डोप करता है, मतलब ये इसका काम होता है ज्यादा से ज्यादा चार्ज को डोपिंग करना, मतलब देता है, ये इसका काम है भैया। इमीटर के पास जो भी इमीटर है ये हेवीली डोपिंग करता है, और इसकी साइज जो है मॉडरेटर, मतलब बहुत बड़ी भी नहीं बहुत छोटी भी नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ये होता है हेवीली डोप, ठीक है, और ये मॉडरेटर साइज का होता है, मतलब मीडियम साइज का होता है, ऐसे भी बोले तो हेवीली डोप करता है और मॉडरेटर साइज का है। ये दो बातें इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और मेजॉरिटी कैरियर करंट इसी से फ्लो होता है, क्योंकि करंट को फ्लो करने में ये बहुत इंपॉर्टेंस है। बात समझ में? इमीटर क्या है? हेवीली डोप, मतलब ज्यादा से ज्यादा डोपिंग करता है, चार्ज को ज्यादा से ज्यादा देता है, ठीक है, इस तरफ, ठीक है। उसके बाद में है बेस। बेस है भैया थीन रीजन है। कैसा रीजन? ये थीन रीजन है, बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। उसके बाद में ये पास करता है चार्ज को, ओनली क्या करता है? पास करता है, जो भी चार्ज है आपके चार्ज को पास करता है, ये हो गया बेस। बाद में हो गया भैया कलेक्टर। कलेक्टर की जो साइज है, साइज के हिसाब से ये लार्जर साइज का होता है, सबसे बड़ा लार्जर साइज का है। किससे किससे भैया? इमीटर और बेस से सबसे बड़ी साइज का होता है, ये सबसे बड़े साइज का होता है, ओके सर। उसके बाद में इसका काम होता है कलेक्ट करना, चार्ज को कलेक्ट करना, कलेक्ट चार्ज, ये चार्ज को कलेक्ट करता है। इसके अंदर हीट भी बढ़ती भैया। क्यों हीट बढ़ती है बता देता हूं, मैंने एलईडी पढ़ाया था, याद होगा आपको, कि इसको कहते हैं कंडक्शन बैंड और इसको कहते हैं हमारा वैलेंस बैंड। पहले इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जब होते हैं, मतलब वैलेंस बैंड में होते हैं, कुछ एनर्जी देने से वो कंडक्शन बैंड में जाता है। अगर उसको आप लोगों ने इसको नीचे आना, मतलब एनर्जी से नीचे आना है, तब उसको कुछ एनर्जी रिलीज करना पड़ेगी, क्योंकि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। जैसे कि हाइड्रोजन में हमने देखा कि यहां पे पहला ऑर्बिट है तो इसमें होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, दूसरे ऑर्बिट में माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाद में होती है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, समझ में? मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में आने तो इसकी एनर्जी एक फिक्स की गई है, उससे कम चलती नहीं, उसको ज्यादा भी नहीं चलती। अगर आप पहले ऑर्बिट में रखना चाहते हो तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी रही तो पहले ऑर्बिट में रहेगा। दूसरे में ऑर्बिट में रहना है तो उसको माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रही तो ही रहेगा। बात समझ में आ रही है ना आपको? मतलब इसके अंदर का जो डिफरेंस है, मतलब करीब करीब 10 पॉइंट कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना है। बात समझ में आ रही है? अब इसको एनर्जी इससे यहां आना है तो इसको एनर्जी, भैया ये छोटी वैल्यू है माइनस में है, तो नहीं तो बोलेगे बड़ा नंबर है तो सर बड़ी है क्या? नहीं नहीं, तो इसको एनर्जी लूज करना पड़ेगी। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है, एनर्जी E इज इक्वल टू एच नो। और वो एनर्जी लूज होती भैया हीट के फॉर्म में, जैसे एलईडी में लाइट के फॉर्म में होती थी, यहां पे हीट के फॉर्म में होती है। तो यहां पे भी इसमें हीट डिसिपेट होती है, जनरेट होती है, किसमें? कलेक्टर में। एक बात ध्यान में रखनी है। तो ये थी इमिटर, हेवीली डोप है भैया,
ज्यादा ज्यादा डोपिंग करता, देता है चार्जेस को, बहुत ज्यादा देता है। मॉडरेट साइड है भैया। दूसरी बात, बेस है, थिन रीजन है, ओनली चार्ज को पास करता है, यहां से पास करता है, चले जाओ, बस पास करने का काम कर रहा है। कुछ खा भी लेता है ये, इलेक्ट्रॉन होल पेयर है ना, रिकंबाइन होते हैं। उसके बाद में कलेक्टर, ये लार्ज साइज का है, कलेक्ट द चार्ज को करता है ये। मेरे ख्याल से ये तीनों चीजें आप लोगों को बहुत ही डिटेल में समझ में आती होगी। अब इसका जो सिंबल है एक्चुअल में क्या होता है पता है क्या? ये जो आपको दिख रहे हैं आपके बुक्स में थोड़ा सा भैया एनपीएन पीएनपी का बहुत ज्यादा लफड़ा है, डायग्राम में प्रिंट मिस्टेक है, ठीक है, मैं बता दूंगा। दो डायोड बैक टू बैक कनेक्ट करना, मतलब एक डायोड ये देखो, ये आपको कंबाइन इसको ऐसे करना है तो कर लो, इसको भर लो, ठीक है, नहीं तो नहीं भरा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये दूसरा डायोड है बैक टू बैक कनेक्ट करना, मतलब देखो इसको कहते हैं बैक टू बैक कनेक्ट करना, ठीक है, ये ठीक है। अब इसमें है ना ये पी है, ये एन को सैंडविच करते हैं और ये पी, बात समझ में आ रही है? तो यहां पे एक एरो दिया वाला जो कि इसका है आपका, है ना, ऐसी डायग्राम बी, मतलब ये इमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। भैया एक ध्यान देना है, ये है आपका डायोड, डायोड का सिंबल है, इसको कहते हैं एनोड, इसको कहते हैं कैथोड। एनोड जस्ट लाइक अ पी जैसे काम करता है। ये तो आपके बुक्स में गलती क्या हुई मालूम है क्या? इसको कहा है एनपीएन, ये एनपीएन नहीं है, ये फिगर ए जो है आपके पास वो है पीएनपी की डायग्राम। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एनोड को देखो, ये एनोड है, बेस ऑफ द ट्राइंगल एनोड, और टॉप ऑफ द ट्राइंगल एन रीजन जैसे काम करता है ये, ठीक है ना, मतलब ये समझने के लिए बता रहा हूं। ओके, तो ये है पीएनपी। और दूसरी जो डायग्राम थी आपकी इसमें बैक टू बैक, ये ठीक है, ये और ये एनोड। बात समझ में आ रही है भैया? तो ये है, देखो ये पी के साथ सैंडविच किया गया है, पी के साथ, तो ये बेस है भैया, ठीक है, ये इमीटर है, ये कलेक्टर। तो ये कौन है? एन रीजन है, ये भी एन है, ये पी है, तो ये कौन बना है? एन पी एन, फिगर बी जो है एनपीएन। ये डायोड है एक्चुअली, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये डायोड है, ये दो डायोड को, इसीलिए तो बाइपोलर नाम रखा है, बाइपोलर, समझे? कोई टेंशन है? सिंबल के बारे में मेरे ख्याल से अच्छी तरह से समझ। एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमीटर, बेस, कलेक्टर का काम क्या है समझ में आ रहा है? कलेक्टर का काम होता है कलेक्ट करना, जो चार्जेस आ रहे हैं उसको कलेक्ट कर लो। अब आपको यहां पे पता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता है ना आप लोगों को, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, यहां पे होते हैं भैया होल्स, पी में होल्स होते हैं, देखो ये पी में होल्स होते हैं, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें होंगे होल्स, पी में होते होल्स। अब माइनॉरिटी कैरियर में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऐसी बात नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन बहुत कम होते। पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, माइनॉरिटी मतलब कम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हम लोग दिखाते नहीं, दिखा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं दिखा सकते। चलो नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग, चलो बढ़ना है आगे भैया। ये थी इसकी मतलब पहचान कर रहे हैं हम लोग, बस हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ रहे, किसको क्या बोलते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है, बस इसकी पहचान, मतलब किसी को पहचानना क्या है, ये हम लोग सीख रहे बस। अब देखो डिफ्लेक्शन लेयर जो है, रीजन जो है, यहां पे कब कब बनती है, क्या है डिफ्लेक्शन रीजन। देखो डिफ्लेक्शन रीजन कैसी होती है, तो सिंपल सी बात है, यहां पे कितने डायोड से भैया, एक डायोड में एक डिफ्लेक्शन लेयर होती है। देखो यहां पे पी है, यहां पे एन, मैंने क्या बोला था, यहां पे होते हैं होल्स और यहां पे होते हैं चार्ज। तो ये चार्ज एक्चुअली इसमें क्या है, ये जो चीज है ना, ये होल्स ऐसे दिखाना चाहिए थे हमने, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आके बैठते, ये इसमें आता है, बात समझ में आ रही है, ये इसमें आता है, ये इसमें आता है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है भैया, ये इलेक्ट्रॉन होल्स में जाके बैठ रहे, खड्डा है ना, खड्डे में जाके बैठ रहे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से खत्म हो गए और ये भी डिसअपीयर होता क्योंकि होल से ही दिखाई देता, रिकॉम्बिनेशन नहीं दिखाई देता, तो ये भी गायब हो गया, मतलब ये नहीं दिखाई देता। तो इस रीजन को हमने कहा था क्या, डिफ्लेक्शन लेयर, डिफ्लेक्शन लेयर। ये एक्चुअली 1 माइक्रोमीटर होती है, बहुत छोटी होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर, इतनी छोटी होती है। मतलब एक डायोड में एक बार डिफ्लेक्शन लेयर, तो कितने डायोड है, 2 है, तो कितने डिफ्लेक्शन लेयर तैयार होगी, 2 बार।
कैसे बताऊंगा, टेंशन मत लेना आप। देखो कोई भी लो, आपको एनपीएन लो या पीएनपी लो, जैसे मैंने लिखा है यहां पे इमीटर, यहां पे है बेस और यहां पे कलेक्टर। यहां पे हमने माना, चलो यहां पे अब नहीं किया, यहां पे ये है कोई भी लो एनपीएन, तो यहां पे हमारा अब ये एक्चुअली बहुत छोटी निकालना चाहिए रहेगा, तो यहां पे एक डिफ्लेक्शन लेयर बनेगी, देखो यहां जो दिखाई दे रही है आपको यहां ये, ठीक है, और एक यहां ये एक डिफ्लेक्शन लेयर इन दोनों के बीच में, मतलब एनपी के बीच में ये डिफ्लेक्शन लेयर, देखो जानबूझकर मैं रेड पेन से निकालूंगा ताकि पता लगेगा। देखो यहां पे एक जंक्शन तैयार हो रहा है, ये डिफ्लेक्शन लेयर है, और दूसरी एक डिफ्लेक्शन लेयर भैया, एक डिफ्लेक्शन लेयर। ऐसे दो डिफ्लेक्शन लेयर है, एक है इमीटर और बेस के बीच में है, जो भी इमीटर और बेस के बीच में, इसलिए इमीटर बेस जंक्शन कहते उसको। ये जंक्शन जो है, जंक्शन समझते ना, रेलवे का जंक्शन होता है वैसे, यहां पे एक जंक्शन है, वो है इमीटर बेस जंक्शन। क्या नाम है भैया इसका? इमीटर बेस जंक्शन है। और ये जो है, ये जो जंक्शन बन रहा है इन दोनों के बीच में, किसमें? कलेक्टर बेस जंक्शन। दो जंक्शन के अंदर दो डिफ्लेक्शन लेयर तैयार हो रही है, एक इमीटर बेस जंक्शन के अंदर एक डिफ्लेक्शन लेयर, और दूसरी कलेक्टर बेस जंक्शन। दो जंक्शन ना भैया, देखो ना, ये बेस एक कॉमन हो रहा है यहां पे बेस को कॉमन किया हमने, इसकी बात भी बात करने वाले, इसका जिक्र होने वाला भैया, समझे? कितने डिफ्लेक्शन लेयर है? दो। एक कौन सी? इमीटर बेस जंक्शन की वहां पे, एक कलेक्टर बेस जंक्शन के वहां पे। करंट कौन कौन सा होगा? देखो एक करंट जो भी, अब मैं फिलहाल में कहां डायरेक्शन नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक करंट भैया, जो भी करंट होगा ये होगा इमीटर करंट, ठीक है। यहां पे ये जो करंट है ये है बेस करंट, और यहां पे जो सी दिख रहा है इसलिए कलेक्टर करंट। कितने करंट है ऐसे? तीन। एक है आई, एक है आईसी और एक है आईबी। ये है भैया इमीटर करंट, इमीटर करंट। यहां पे है भैया कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट, और ये है भैया बेस करंट। बात समझ में आ रही? ऐसे कितने करंट है? तीन करंट है। यहां पे जो रेजिस्टेंस है, इमीटर बेस जंक्शन जो होता है, इमीटर टू बेस जंक्शन, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, कौन सा नाम बताता हूं, इमीटर बेस जंक्शन, है ना, लो रेजिस्टेंस होता है। कैसे होता? क्यों होता है? इसका रीजन मिलेगा आपको, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर आपके मन से याद करके बता रहे थे, नहीं, ये इसका होता लो। और कलेक्टर बेस जंक्शन का हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि भैया इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं। कौन से बायस में लगाते हैं? फॉरवर्ड बायस। बायसिंग पता है आपको, ठीक है। फॉरवर्ड बायस मतलब करंट फ्लो होना, करंट फ्लो होना मतलब रेजिस्टेंस। देखो V इज इक्वल टू R, तो I इज इक्वल टू V बाय R, पता है ना आपको ओम्स लॉ। तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसका रेजिस्टेंस लो है, मतलब करंट ज्यादा है भैया, ये रेजिस्टेंस लो, करंट ज्यादा है, इसमें करंट फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, इसमें जो करंट होगा ज्यादा होगा, करंट क्या होगा? हाई होगा। अब मुझे बताओ, ये जो है रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस मतलब करंट ना फ्लो होना, डायोड कंडक्ट ना होना, हमने हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर्स पढ़ा था। मतलब भैया इसका रेजिस्टेंस हाई तो करंट कम होगा, करंट क्या होगा? डिग्रीज होगा, डिग्रीज। ये बातें समझ में आ रही, मैं क्या क्या बता रहा हूं? ये जितना लग रहा है इतना इजी भी नहीं है, थोड़ा सा आपको यहां पे बहुत ज्यादा पेशेंट रखना पड़ेगी। इमीटर बेस जंक्शन है, ओके सर। यहां पे लो रेजिस्टेंस क्यों कहा? क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होना मतलब करंट हाई ऑब्वियसली। रिवर्स बायस है, कलेक्टर बेस जंक्शन मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब करंट कम। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, करंट और रेजिस्टेंस। बस बात समझ में आ रही होगी, इससे समझ में आना चाहिए। अब देखेंगे हम लोग भैया वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। भले एनपीएन लो या पीएनपी लो, आपके बुक्स में बहुत जगह पे यही हुआ है, जहां एनपीएन है वहां पीएनपी होना चाहिए था, प्रिंट मिस्टेक है। एनपीएन की जगह पे पीएनपी, पीएनपी की जगह पे एनपीएन। मतलब जहां आपको एनपीएन दिख रहा है वहां समझना है पीएनपी है, मतलब एक दूसरे को अल्टरनेट हो गए, ये गलती से हो गया है, प्रिंट मिस्टेक हो सकते हैं, तो नोट डाउन करिए। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, अभी वर्किंग पढ़ना है। इसके बाद में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं फिलहाल में वर्किंग ऑफ, देखो वर्किंग देखनी है,
वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। एक बात बोलूं भैया, इसको अगर हम लोग बाइफ्रेगेशन करते हैं ना, तो ट्रांजिस्टर का मतलब ही वही था। देखो, ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, रजिस्टेंस को ट्रांसफर करना। हाई हो गया तो करंट नहीं फ्लो होने देता। मैं बात बताऊं, आपके घर पे सीलिंग फैन होता है, रेगुलेटर होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसकी स्पीड बढ़ाते, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करते हैं। भैया हमने अभी अभी देखा है ना, I इज इक्वल टू V बाय R, तो इसकी वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि करंट कम हो जाए। रेजिस्टेंस बहुत बढ़ने से, मतलब रेजिस्टेंस को ट्रांसफर कर, रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम होगा, मतलब रेजिस्टेंस को हम लोग काम करते हैं, किसको, रेजिस्टेंस को, है ना, हाई करेंगे बहुत ज्यादा, तो करंट क्या होगा, लो होगा। करंट लो होना मतलब ऑफ होना, समझे ना। रेजिस्टेंस को देखो, हम लोग अब ट्रांसफर कर रहे हैं ना, ट्रांसफर समझते हो ना, लो कर रहे, मतलब करंट कैसे होगा, हाई होगा, मतलब स्विच ऑन हो गया। मैंने बोला ना, स्विचिंग बोल के काम करता है, ऑफ और ऑन के काम करने का काम आता है ये। सर ये पहले क्यों नहीं बताया, नहीं कुछ चीजें बताना पड़ती बीच बीच में, है ना। सब कुछ पहले बता दो तो कैसे होगा। चलो, वर्किंग कैसे करता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी, कोई भी ट्रांजिस्टर ले सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को निकालना है ट्रांजिस्टर। देखो ये, ठीक है, यहां पे पी, ओके सर, यहां पे देखो ये छोटा, ये बहुत ही छोटा निकालना है, इससे भी छोटा निकाल सकते हो, देख लेना। ये एन है, ये पी है। इसमें एक्चुअल में एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों को कि डिफ्लेक्शन लेयर भी होती है, लेकिन दिखाते नहीं। यहां पे डिफ्लेक्शन लेयर होती है, ठीक है ना, दिखाते नहीं हम लोग। यहां पे ट्रांजिस्टर, ये सॉरी रेजिस्टेंस लगाओ, यहां पे भी एक रेजिस्टेंस लगाना है, और ये है इमीटर, ये है भैया बेस, और ये है आपका कलेक्टर। बात समझ में आ रही है, इमीटर, बेस, कलेक्टर, तीनों भी है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना है, हमेशा कभी भी अगर एक्शन करना है, एक्शन मतलब करंट फ्लो करना है, तो आपको एक ईबी जंक्शन जो होगा, ईबी जंक्शन, ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, और सीबी जंक्शन जो है भैया, ये रिवर्स बायस में होना है। नहीं हुआ तो क्या होगा, इसका भी परिणाम आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। अब देखो, पहला जंक्शन है, आपको फॉरवर्ड बायस करना है। क्या करना है यहां पे, फॉरवर्ड। आपके बुक्स में ऊपर एनपीएन लिखा, नीचे पीएनपी लिखा, क्या करते कुछ समझ में नहीं आता। एक्चुअल में आपके बुक्स में है ना, ये जो हीडिंग है यही गलत है, मुझे लगता है। एनपीएन है भैया, मैंने बोला ना, हमेशा जहां एनपीएन वहां पे पीएनपी। हीडिंग करो, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। हम लोग निकाल रहे हैं क्या, एनपीएन। देखो डायग्राम ये है हमारे पास, मतलब बुक्स में हीडिंग प्रिंट मिस्टेक हो गई। चलो, तो आपको फॉरवर्ड बायस समझते हो, एन को निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, और पी को पॉजिटिव होना चाहिए। देखो बात समझ में आ रही, मैंने क्या किया है क्या नहीं, ये बात समझ में आना बहुत जरूरी, समझे। देखो एक बात समझ में आना चाहिए, ये जो डायोड होता है ये पी और एन, फॉरवर्ड बायस किसको कहते हैं, पी को पॉजिटिव और एन को निगेटिव। अब ये एक ही सेल है, यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बाकी कुछ नहीं है। एन को निगेटिव, पी को पॉजिटिव, है ना, पी को पॉजिटिव टर्मिनल और एन को निगेटिव, इसको फॉरवर्ड बायस कहते हैं। रिवर्स बायस किसको कहते होंगे फिर, रिवर्स बायस होता है भैया, ये पी है, एन है, इसको निगेटिव और इसको पॉजिटिव। मतलब क्या, एन को पॉजिटिव, पी को पॉजिटिव, एक्चुअली पी मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव होना चाहिए, और एन मतलब निगेटिव को निगेटिव, इसको फॉरवर्ड बायस कहते हैं, इसको रिवर्स बायस कहते हैं। ये रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है। मैंने बोला एक काम करते, चलो क्या करेंगे कि ये एन है, इसको पॉजिटिव लगाओ, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये कॉम्बिनेशन ऑफ दो सेल है भैया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। ये क्या है, VEB, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर रहे हैं हम लोग इमीटर बेस जंक्शन पे, और ये किस पे, कलेक्टर बेस पे कर रहे हैं। कोई शक है?
अब मैं दिखाऊंगा इसमें करंट कैसे फ्लो होने वाला है। हम लोग एक्शन करेंगे, वर्किंग कर रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। ओके, और आपको सबको पता है कि यहां पे होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन ऐसे। पहले मैं अभी लगे तो यहां पे एक स्विच भी लगा सकते, कुछ भी कर सकते भैया। स्विच लगाया, ये लगाया, बता दो, क्लोज किया, है ना। अब देखो इसके एक्शन कैसे होने वाली है, ठीक है। उन्होंने निकाला ही है डायग्राम उनके हिसाब से, मैं इनके हिसाब से ही डायग्राम निकालूंगा, ठीक है। उनके बुक्स के हिसाब से ही निकालना बहुत जरूरी होता है। चलो पहले एन पी एन, ठीक है, एन पी एन। यहां पे होते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे। यहां पे आपने क्या किया है, निगेटिव लगाया है, ठीक है ना। यहां पे पॉजिटिव, मतलब पोटेंशियल जो भी नाम दिया लिख सकते भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, VEB। और यहां पे VCE, ठीक है। यहां पे क्या है आपका, तो यहां पे पॉजिटिव निगेटिव, ये देखो ना, ये निगेटिव यहां लगा है, पॉजिटिव यहां है, ये पॉजिटिव ऊपर है, निगेटिव। अब क्या होगा, पहले सबसे पहले ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को इमिट करने का काम करता है। इमिटर कहते हैं इसको, कहते हैं बेस, इसको कलेक्टर कहते हैं, बात सही है। यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मेजॉरिटी चार्ज को इमिट कर रहा है, ठीक है। इमिट करने के बाद ये जो चार्जेस है भैया आपके, ये चार्जेस कहां जाने वाले आपके, ये बेस में जाएंगे। ये किस में जाने वाले, देखो कुछ बेस में जाने वाले हैं, मतलब ये देखो, और ये बेस में। एक्चुअली यहां इलेक्ट्रॉन्स होल रिकंबाइन होना, आपके बुक्स में नहीं दिया है मुझे पता है ऐसे, लेकिन रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए थे, ठीक है। तो ये होगा हमारा, ये पॉजिटिव, यहां पे निगेटिव, ठीक है। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, निगेटिव, ठीक है। ये VB लिखो, VCB लिखो, जो भी लिखना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, EB लिखो, चलो नहीं तो बोलेंगे सर। अब ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां पे P रीजन है। P का मतलब क्या, होल्स। ये होल्स में कुछ जाएंगे, कितने परसेंटेज जाते P रीजन में, 5% रिकंबाइन हो जाते हैं। लेकिन 95% ये जो इलेक्ट्रॉन से भैया, ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं कलेक्टर में। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इमिट होके इधर जा रहे हैं, आप किस में जा रहे हैं, कलेक्टर में। बात समझ में। कलेक्टर में क्या काम करता है, ये चार्जेस को कलेक्ट करने का काम करता है, ये चार्जेस को कलेक्ट करने का काम करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन किस में, लेकिन देखो ये जो है ना भैया, ये क्या बोला था उसको, डिफ्लेक्शन लेयर। ये जो लेयर्स है, इससे ज्यादा हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि सिलिकॉन के रही तो 0.7, आपकी इसमें 0.6 भी दिया है, लेकिन 0.7 परफेक्टली, मतलब आपको यहां पे जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ना, यहां पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे। जैसे कि आपने वोल्टेज अप्लाई किया, समझो यहां पे पहले 0.2 किया, तो ये ना इलेक्ट्रॉन इमीटर से बेस में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां पे एक छोटी वॉल है, एक दीवार है। और ये दीवार टूटती क्यों नहीं भैया, क्योंकि अंबुजा सीमेंट से बनी वाली है क्योंकि ये 0.7 वोल्ट लगता है। आपने कर दिया, फिर जैसे 0.1 से 2 किया, बाद में 3 किया, बाद में 4 किया तो भी करंट नहीं, बाद में 5 किया तो भी नहीं, बाद में 0.6 किया तो भी नहीं, 0.7 किया, तब ये वॉल टूटेगी। और 0.8 वोल्ट पे, मतलब यहीं पे कुछ स्मॉल करंट मिलेगा, लेकिन यहां पे अच्छा करंट मिलेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे भैया। बात समझ में आ रही है। मतलब सिलिकॉन से मटेरियल बना हो तो, अगर जर्मेनियम से बना हो तो 0.3 वोल्ट लगती है। बात समझ में आ रही ना। लेकिन सिलिकॉन इज अ अच्छा सेमीकंडक्टर माना जाता है और अवेलेबल इजीली होता है, इसलिए ये इस्तेमाल करते हैं हम लोग मैक्सिमम, इसको भी मैक्सिमम करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये डिफ्लेक्शन लेयर टूटने के बाद यहां जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन होगा कितना, 5%, 95% इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाने के बाद, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होना इसलिए करंट भी फ्लो होगा। ऐसा क्यों होगा मैं बताऊंगा। अब देखो, ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, निगेटिव। निगेटिव क्या होगा भैया, रिपल्शन, पुशअप करेंगे, जूम, चल। तो ये जो है यहां पे होगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकंबाइन। तो इसमें से क्या होता है, थोड़ा सा करंट फ्लो होता है, लीकेज होता है, एक्चुअली बहुत स्मॉल करंट होता है, निग्लिजिबल समझते हैं कभी कभी। तो हम ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, क्यों जाएंगे, देखो यहां पे कौन है, पॉजिटिव। ये निगेटिव इधर से पुशअप कर रहा है, और इधर वाला बोल रहा है कि आ जा तू, मैं तुझे कलेक्ट करने के लिए तैयार हूं, आ जा, चल मेरे पास जगह है। तो ये बुलाएंगे ना, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन, जूम जूम खींचेंगे। इसलिए भैया पहला जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस ही होना चाहिए, दूसरा जंक्शन जो है रिवर्स बायस ही होना चाहिए।
तो ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे, नहीं तो यहां से इधर पुशअप करेंगे। बेस है, बेस तो बहुत छोटा है, 3 है, ये तो फिर जलेगा, डैमेज होगी ना फिर, तो ये तो ट्रांजिस्टर काम कर ही नहीं रहेगा। मतलब मुझे ये बताना है आप लोगों से कि पहला जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस होना जरूरी है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को पुशअप करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये मेजॉरिटी चार्ज को इमिट करता है। आप बोलेंगे सर इसको ही क्यों? क्योंकि इमिशन करने का काम करता है मेजॉरिटी चार्ज कर, भले वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल भी। यहां पे अगर पी रहता तो होल्स रहते थे। बात समझ में आ रही? एक्चुअली होल तो मूव होता नहीं, होल में से इलेक्ट्रॉन मल्टीपल जंप करके चले जाते हैं, बोलते ऐसे ही होल को मूव करना नहीं, होल मूव होता नहीं, खड्डा खड्डा ही रहता भैया। खड्डा कभी आपके गांव में सर एक कुआं था, वो भाग के गया, ऐसा तो नहीं होने वाला है, उसका अंदर का पानी भाग के जा सकता है मोटर लगा के। समझे? तो इसलिए हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर मान के चलते हैं। समझ में आ रहा है? ये पुशअप करेगा और ये पॉजिटिव निकल कलेक्ट करेगा, इसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया और करंट फ्लो होगा। आपके बुक्स में जो करंट का कन्वेंशियल जो डायरेक्शन जो कहा है, मुझे लगता है वो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, उनको बोलना था। दिया है नीचे इलेक्ट्रॉन फ्लो, है ना, दिया है इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द ट्रांजिस्टर, दिया है नाम ऐसे, इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ ट्रांजिस्टर नाम दिया है, लेकिन करंट का डायरेक्शन दिखाया नहीं, वो इलेक्ट्रॉन के। उनका कहना कि ये आई ही नहीं, ये उनका कहना था यहां पे भी, यहां से आई बी, और उनका कहना था ये आई सी। नहीं, ये गलत है भैया, ये करंट का डायरेक्शन नहीं, ये कन्वेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। कन्वेंशियल करंट का डायरेक्शन मैं बताऊंगा, आपके बुक्स में प्रिंट मिस्टेक है, नोट डाउन करें। ये डायग्राम का देखो, पेज नंबर 358 और फिगर नंबर है कितनी है भैया यहां पे 16.19 डी नंबर की ये डायग्राम है। इस डायग्राम में ये करंट का डायरेक्शन नहीं होता है, करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। देखो यहां पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से जाएगा करंट आई ई, क्योंकि ये इमिटर से आ रहे ना इलेक्ट्रॉन जो भैया, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे ऐसे, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो ये आई ई करंट है। इसमें से देखो ये गलत है, यही तो बता रहा हूं मैं, ये नहीं हो सकता ऐसे, इसमें जा सकता है करंट। देखो करंट कैसे बहेगा, पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा। तो यहां पे देखो ये पॉजिटिव है, ये भी जा रहा है, तो ये तो कलेक्टर है, तो कलेक्टर है इसलिए इसका करंट होगा आईसी। बात समझ में आ रही है कैसे जा रहा है? देखो करंट पॉजिटिव से जा रहा है, यहां से वेरी स्मॉल करंट जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें ये वेरी थिन है भैया, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा। एक्चुअली है ना, इसमें बेस करंट ज्यादा जाता ही नहीं है, निग्लिजिबल लीकेज जैसा करंट होता है, लीकेज बोलते हैं उसको, एक्चुअल में बोलना चाहिए, आपके बुक्स में नहीं बोलना। लेकिन ये देखो यहां से इलेक्ट्रॉन, मतलब करंट पॉजिटिव से निगेटिव, देखो इसमें ऐसा जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या हो रहा है, ये जो आई है ना, दो जगह पे बांट रहे हैं। देखो कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, मतलब आई की अगर हमने बताया टोटल करंट कितना है, तो आई बी प्लस आई सी। बात समझ में आ रही है? देखो ना ये करंट आ रहा है, आने बाद कुछ इधर जाओ, कुछ इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ तो ये करंट का सम ये होगा। बात समझ में आ रही? तो ये ट्रांजिस्टर में से करंट होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आईसी या आईबी इज वेरी वेरी लेस देन ऑफ आईसी होता है। ये बेस की थीन है भैया, इसमें बहुत ही इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो इसीलिए इसको लिखते हैं कभी कभी आई इज अप्रोक्सीमेटली आईसी लिख सकता हूं, होता अप्रोक्सी होता है, होती है अप्रोक्सी करंट होता है भैया। तो ये था आपका एक्शन या वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। बुक्स में पीएनपी दिया, नोट डाउन करें, पीएनपी नहीं हो, एनपीएन है ट्रांजिस्टर। एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर बोल के भी सवाल आ सकता है, वर्किंग आ सकता है या एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर आ सकता है। हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखने वाले हैं अभी, मतलब हम लोग अभी कॉमन करने वाले किसी किसी को, इमीटर बेस कलेक्टर को। आपके बुक्स के हिसाब से हम लोग इमीटर को कॉमन करेंगे एक बार, वो इनपुट आउटपुट को दोनों को काम आता है, ठीक है ना। कॉमन बेस को करेंगे, वो बेस ऐसा रहेगा, इनपुट में भी बेस होता है और आउटपुट में भी बेस होता है। फिर जो पहले इनपुट होता है बाद में आउटपुट होता है इधर, ठीक है ना। यहां पे भी कलेक्टर को इनपुट को लगाएंगे, आउटपुट को लगाएंगे, ठीक है। कैसे लगाएंगे करते बात। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, पहले कॉमन इमीटर है। आपके बुक्स में सरासर एक प्रिंट मिस्टेक हो चुकी है। पहला जो ट्रांजिस्टर भैया वो है आपके इसमें पीएनपी। कौन सा है? पीएनपी। तो देखो कैसे मैं प्रूव करके देने वाला। पहला एरो है आपके इसमें, देखो ये
अंदर, रेड पेन से निकालता हूं, अंदर है। मैंने क्या कहा था आपको, करंट कहां से फ्लो होता है, पी से एन की तरफ। देखो पी से एन की तरफ, पी से एन की तरफ, तो ये पी एन, ये पी होगा, मतलब पहला जो है भैया ये होगा आपका पी एन पी। इसमें यही गलती की है उन्होंने, एन पी एन कहा है, गलत है, गलत नहीं, प्रिंट मिस्टेक है ना, समझ में आ रहा है, कोई टेंशन है। अब देखो यहां पे आप एरो, यहां है तो एरो नीचे, पी से एन की तरफ देखो करंट फ्लो होने का डायरेक्ट, पी से एन की तरफ, समझे, तो ये एन है, ये पी है, तो यहां पे एन ऑब्वियसली रहेगा, मतलब बी डायग्राम जो है ये आपकी एन पी एन। कोई शक है भैया? देखो इमीटर को कॉमन किया, मतलब कैसे बताऊंगा। यहां पे अगर कुछ लगाना है ऐसे, कुछ भी बैटरी, देखो इधर, अरे किधर बैटरी लगाते, ये फॉरवर्ड बायस होता है। एक्चुअली ये फॉरवर्ड बायस मतलब ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव होना चाहिए। देखो ये फॉरवर्ड बायस, मतलब इमीटर इनपुट को भी काम कर रहा है, यहां पे ये इनपुट कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं आउटपुट, ठीक है। ये रिवर्स बायस में होना चाहिए, तो रिवर्स बायस में यहां पे होगा ये पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? सही है ना भैया? हाँ नहीं, यहां पर ऐसे ये ठीक है, ये रिवर्स बायस में। बात समझ में आ रही है? इनपुट और आउटपुट में दोनों में भी देखो इमीटर इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ काम कर रहा है, इसलिए कॉमन कहा है उसको, कॉमन इमीटर है। यहां पे भी देखो कॉमन इमीटर है, ठीक है ना। ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, ठीक है, और ये रिवर्स बायस होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। यहां पे भी देखो कॉमन बेस, बेस कॉमन है दोनों तरफ। सबसे पहले यहां पे हमको पहला जो है डायग्राम ये निकालना है, पी एन पी, पी एन पी। और आपको सबसे मेन बात ध्यान रखना है, इमीटर के वहीं देखो, यहां पे भी ये जो है ना, इमीटर के वहीं आप लोगों को हमेशा 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 एरो दिखाना है। अब देखो मुझे यहां पे पी से एन की तरफ, देखो ये एरो है, इसका मतलब क्या है, देखो पी से एन की तरफ जा रहा है, तो ये पी ही होगा। देखो पी से एन की तरफ, पी से एन की, बेस क्या है इसका, एन है, फिर ये होगा पी एन पी। बात समझ में आ रही है? देखो पी से पॉजिटिव से करंट निगेटिव की तरफ, और हमेशा आपको एरो दिखाने का एक ही जगह पे अधिकार है। कहां? इमीटर के वहां देखा, देखो ये इमीटर था ना, ये देखो वहां पे इमीटर के, अब इमीटर ऊपर गया तो ऊपर दिखा रहे हम, इमीटर से बेस की तरफ, इमीटर के बेस, इमीटर और बेस के बीच में, इमीटर ये बेस, देखो ये है इमीटर, ये इमीटर है भैया, ये ठीक है ना, इमीटर बेस, ये इमीटर है, ये बेस है, और ये कलेक्टर है, समझे। यहां पे भी देखो इमीटर बेस के बीच में दिखाओ, कैसे दिखाना है वो एरो पे डिपेंड करता है, एनपीएन पीएनपी। तो मैंने बोला देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब देखो ये कौन है भैया, इमीटर है, ये कलेक्टर है, बेस है, हमको दिखाना इनके दोनों के बीच में। मैंने बोला चलो एक नीचे दिखा रहा हूं, एक ऊपर दिखाऊंगा, तो मैंने क्या बोला, बेस से मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, देखो पी से एन, तो यहां पे एन होगा, देखो एन पी एन, तो ये एन पी एन ट्रांजिस्टर। मैंने बोला ना, देखो यहां पे कॉमन, यहां पे आपको पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस होता है, पता है ना, यहां पे भी कुछ जो भी लगाना है लगा दो। ये रिवर्स बायस दिखाना है, चलो ये रिवर्स बायस, समझे। देखो ये इनपुट पे भी बेस है और आउटपुट में भी बेस है, इमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन। यहां पे क्या था, इमीटर बेस जंक्शन, और यहां पे इमीटर कलेक्टर जंक्शन है, मतलब इमीटर कॉमन है भैया, यहां पे बेस कॉमन है, समझे। अब यहां पे रूल क्या है, इमीटर और बेस के बीच में, इमीटर और बेस के बीच में, ये मैंने बोला यार ये पॉजिटिव होगा इसलिए निगेटिव की तरफ करंट जाता होगा, ये डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट जैसा है, तो ये पी है, ये एन है, तो बचा है पी, तो ये होगा पी एन पी ट्रांजिस्टर। बात समझ में आ रही है? देखो यहां पे कलेक्टर कॉमन है, कलेक्टर कॉमन है, यहां पे कलेक्टर कॉमन। मैं बैटरी कैसे निकाल रहा हूं उससे कोई लेना देना, देखो कलेक्टर इनपुट में भी है, इधर इनपुट है, इधर आउटपुट है। यहां पे भी देखो, यहां पे दिखाएंगे ऐसे, मतलब देखो पॉजिटिव से निगेटिव, तो ये है भैया पी, बीच में पी आया तो दोनों तरफ एन एन है ना, यहां पे एन आया तो इधर पी पी, समझे ना। यहां अगर पी आता है तो दो एन एन, समझे ना, अगर यहां एन आया तो पी पी, तो ये है एन पी एन ट्रांजिस्टर भैया। और देखो इसका ये है एक, और ये इधर का एक, मतलब देखो कलेक्टर दोनों तरफ है, बेस में भी मतलब इनपुट में भी है आउटपुट में,
उसके बाद में भैया हमारे पास है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन पे अल्फा बीटा वोल्टेज गेन कैसे निकालते हैं, अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं। अल्फा बीटा क्या है अभी नहीं समझ में आएगा, कल के लेक्चर में आपको डिटेल में। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है एंड में, उसमें आप लोगों को लॉजिक गेट पढ़ाऊंगा जो नीट जेडबलई सीईटी हर एग्जाम में उसके सवाल बनते, बोर्ड में भी उसके सवाल बनता है। एमसीक्यूज लेके ना, एमसीक्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं लॉजिक गेट, तो वो लेक्चर होने वाला। तब तक बच्चों आप अपनी पढ़ाई करते रहना, हम आपके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन शेयर होना चाहिए, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक होना चाहिए और सब्सक्राइब भी होना चाहिए। थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।